नमस्कार सर। Okay. हमारे तीनों गेस्ट जो हैं आज के वो जुड़ चुके हैं सर। so, People permit maybe 2-3 more minutes. So right sir. मनोज नमस्कार। राम राम गुरु जी। ठीक हो? बढ़िया कोच साहब। वेरी गुड। VC sir. जी सर, you can start. शुरू कर सकते हैं सर। हाँ, yes sir. करें सर स्टार्ट अगर आपकी परमिशन हो सर। आप बिल्कुल सर करिए, प्रारंभ Numbers करिए। are very less still the numbers are very less.
ज्वाइन करेंगे But- सर, कोई बात नहीं। जो हमारे गेस्ट आए उनके ऑलरेडी सर कुछ असाइनमेंट्स हैं। No, we must start on time. 5 मिनट का मार्जिन is good enough. राइट सर। And जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा उनका लॉस है सर, हमारा नहीं। No, they may join, sir. They may join. Yes, they will. आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना उसका सुनील यस सर। जी? स्टार्ट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पुरोहित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे विश्वविद्यालय के सभी महानुभावों, सम्मानित अतिथियों, मेरे सहकर्मियों, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और अन्य सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की अनेकों शुभकामनाएं और विश्व भर में भारत का नाम रोशन करने वाले हॉकी के उस जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कोटि कोटि नमन। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम सभी खेलों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की खेल भावनाओं को बढ़ावा मिले और हमारे देश के बच्चे और युवा खेलों के प्रति जागरूक और प्रेरित हों, इसी आशा के साथ हमारे द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी सहयोगी डॉक्टर गुनीत इंद्रजीत कौर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे आग्रह करता हूं कि वो अब हमारे दर्शकों को आज के इस महोत्सव में आमंत्रित विशेष अतिथियों का परिचय कराएं। गुनीत मैडम।
धन्यवाद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे उल्लेखनीय व्यक्तित्वों का आज आप सबसे परिचय कराने वाली हूँ। And firstly, I would like to introduce Sardar Gurbaksh Singh Sandhu, son of Sardar B.S. Sandhu, who belongs to the state of Punjab. Sir has done his schooling from Sainik School, Jamnagar, and he has gone forward to do his graduation from Sports College, Jalandhar. He has acquired a diploma in boxing coaching from NIS Patiala in the year 1975-76. He is the first Indian boxing coach who did Masters in Sports with distinction from Germany 1979-80, and on his return joined NIS Patiala in academics in the year 77-78. He started coaching Indian national boxing team from the year 1981, and further he was appointed as the chief national coach of Indian boxing team in the year 1993, and he performed his coaching assignments as a chief national coach for almost 2 decades. He was nominated as a teacher by the International Olympic Committee for IOC Solidarity courses, and for the same he went to Cuba, Korea, Cambodia, and many other countries to train their coaches. Sir has been nominated as a member of International Amateur Boxing Association Coaches Commission for many years. इन्होंने इंडियन बॉक्सिंग टीम को भी अकम्पनी किया है एज अ नेशनल कोच इन 5 ओलंपिक गेम्स, 5 कॉमनवेल्थ गेम्स, 5 एशियन गेम्स एंड 10 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। सर का कोचिंग टेन्योर बहुत ही बढ़िया रहा है, एंड उसमें से इंडियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो 2008 समर ओलंपिक्स जिन्होंने फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन बॉक्सिंग जीता था, it was a pivotal moment in the development of Indian boxers at the international level. Sir has also contributed by getting India or helping India win first ever medal in the World Boxing Championship. Indian boxing team also under his coaching became Asian champion in the year 2010, and it also became Commonwealth champion in the year 2010. सर को सबसे उच्च दर्जे का अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1998 से सम्मानित किया गया है फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बॉक्सिंग, कोचिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन बॉक्सर्स एट द इंटरनेशनल लेवल. He was also honored by getting the Vayoshrestha Samman by President Ram Nath Kovind in the year 2017, a national award for senior citizens. Sir, it is a real honor to have you. Now, I would like to take the opportunity to introduce our second guest, that is Shri Piyush Kumar Dubey, who belongs to the state of Uttar Pradesh. He is presently working with SAI at its Sonipat Center as a hockey coach. He is an FIH certified hockey coach. He has done his post-graduation in physical education from Viraktullah University, Bhopal, and his post-graduation in economics from Allahabad University. He completed his diploma in sports coaching in hockey from prestigious Netaji Subhash National Institute of Sports, Patiala. Further, उन्होंने अपनी स्टडीज जिसमें स्पोर्ट्स साइंस एंड कोचिंग प्रोग्राम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम, यूके से. सर की कोचिंग अचीवमेंट्स हैव बीन इमेंस as he has accompanied the Indian men's hockey team as a coach in FIH, International Hockey Federation Series 2019, and the team won the gold medal. He accompanied the Indian men's hockey team as a coach in Olympic Qualifier 2019, and the team won the gold medal. He has further accompanied the Indian men's hockey team as a coach in Aslan Shah Cup 2019, and the team won the silver medal. He has accompanied the Indians men hockey team as a coach in Tokyo Olympics 2020, and the team won the bronze medal, और जिसका हम सब बहुत बहुत thankful हैं to sir. His trainees have participated in junior medal Indian men's hockey team who won Asia Cup gold medal. As a coach, he produced
12 hockey players who won medals at various international competitions and 3 hockey players who were the part of Junior World Cup champions team. With 18 national level hockey players he has trained. He has received Khel Gaurav Puraskar from the state of Haryana 2016. Sir, indeed an honor and motivation to have you with us. Now I would like to introduce Shri Manoj Kumar. Shri Manoj Kumar ने participate किया 2012 London and 2016 Rio Olympics में in the category lightweight category of boxing. He had reached up to quarterfinals for 3 times in the World Boxing Championships. 2011 World Boxing Championship, he lost the quarterfinal but had beaten world number 4 Asian Games gold and silver medalist. In the year 2010 Commonwealth Games, he won gold medal. He has been conferred with the prestigious Arjuna Award in the year 2014. During his sporting career, he achieved world ranking 6 and Olympic ranking of 9. In 2018 Commonwealth Games, he has won the bronze medal. Presently, he is doing diploma in sports coaching from Netaji Subhash National Institute of Sports, Patiala. Thank you so much for being with us, and it's a real honor to have you all with us. So, thank you, ma'am, for the nice introduction of our eminent guests for today's event. So, अब मैं हमारे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर प्रोफेसर नीरज गुप्ता को आमंत्रित करना चाहूँगा और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें. सर, प्लीज वेलकम. मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का विषय है और संधू साहब को, जैसा कि आपने कहा, जिनको हम टीवी पर देखते हैं प्राय, आज साक्षात आपके साथ मन साझा करने का जो गौरव मिला है, यही अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उत्सव है मेरे लिए. और मैं समझता हूँ कि इसका सारा श्रेय सुनील को जाता है, जिन्होंने ये स्वप्रेरित होकर इस प्रकार की मेहनत करी और सबको आमंत्रित किया. और बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा. मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस के लिए और हम सब के लिए, कि 3 ऐसी हस्तियां जो विश्व भर के अंदर ख्याति प्राप्त हैं आज हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि आगे हमको मार्गदर्शन देते रहेंगे, जिससे कि हमारा ये स्पोर्ट्स साइंसेस का स्कूल उत्तरोत्तर प्रगति करे. मनोज जी के जो कीर्तिमान है, 6th वर्ल्ड रैंकिंग, 9th ओलंपिक रैंकिंग, ये अपने आप में मिसाल हैं. और सिंह साहब जो 2 decades of coaching and that too earning such a reputation of wonderful thing and being a senior citizen, it's an amazing thing. And not to mention of course पीयूष दुबे साहब. तो मैं समझता हूँ कि ये कड़ी एक नई प्रारंभ हुई है जिसमें हम सब लोग जुड़ के, और मैं निवेदन करूंगा आपसे, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आगे हमारे छात्रों को साथ में एक रेगुलर कोई टच बना रहे, जिससे कि हमें समय समय पर प्रोत्साहन मिलता रहे. नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के अंदर, और वो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है जो 1928, 1932, 1936 के जो समर ओलंपिक्स के अंदर हैट्रिक गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं. आई थिंक पीयूष वेरीफाई करेंगे, मुझे जो थोड़ा बहुत याद है अपने समय के अनुसार, कि कहते हैं ध्यानचंद जी अपनी फौज की ड्यूटी के समय रात के समय पर जो है चांद की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे, और संभवतः शायद इसीलिए वो चांद उनका जो नाम आया कि वो ध्यान लगाते थे. आई मीन फॉर हिम दिस गेम्स और स्पोर्ट्स वाज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. तो स्पिरिचुअलिटी इन वर्क प्लेस को अगर कहीं पर अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मेजर ध्यानचंद वाज वन पर्सन हु वाज रियली, यू नो, ही वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इनटू इट. एकात्म था उनका, मतलब हॉकी का और उसका, और ध्यान और चांद की रोशनी में ध्यान, तो ये अपने आप में ही बहुत ही ये है. पीयूष जी बताएंगे, शायद मेरे को बहुत वेगली ध्यान है उस जमाने का जब टीवी पर जो कुछ एक सुना करते थे. और सो आई थिंक दिस इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग. बहुत ही ज्यादा एक आनंद की बात है कि इस प्रकार के लोग जिनको के नाम आज हम दे रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं. अगर आप देखें ओलंपिक मेडल्स, अगर
मेरे ख्याल से 1900 के आसपास से देखेंगे, पेरिस में शायद सबसे पहला ओलंपिक्स का हुआ था, तब से लेके अब तक 35 मेडल्स हम लोग जीत चुके हैं उसके अंदर। और मेरे ख्याल से मुझे मिला, आई हैव नॉट गॉन इनटू द नंबर्स, लेकिन काफी बड़ा योगदान हमारे उन स्पोर्ट्स का रहा है जो कि बहुत ज्यादा, जिनको एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग वो नहीं मिली। मतलब हमारे यहाँ देश के अंदर एक पर्टिकुलर विशेष खेल के ऊपर जितना ध्यान केंद्रित किया गया है स्पॉन्सर्स के, उस तुलना के अंदर अन्य कई खेलों पे नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ ये पहली बार हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस स्तर पर सभी खिलाड़ियों का जो सम्मान करा है, ना केवल मेडलिस्ट का, जो तरह से उत्साह बढ़ा है और जितना समय दिया है उन्होंने, वह अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। कुल मिला के हम लोग एक इस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पर प्रत्येक गांव में इस प्रकार का उत्साह आएगा और इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक नई ऊंचाइयां मिलेंगी। उसी कड़ी में जहां तक हमारा विषय है, हम राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ग्रामीण अंचल के अंदर केंद्रित हैं और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की गतिविधियां आपके सहयोग से यदि होती रहेंगी तो आसपास के करीब 100-150 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर जितने स्कूल कॉलेज हैं, यहाँ का जो युवा वर्ग है वह अत्यंत प्रोत्साहित होगा और आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ओलंपिक मेडल्स के अंदर अगर आप पिछले 2 दशक का एक देखें तो महिलाओं का योगदान अनुकरणीय है। मतलब लगभग 7 या 8, आई थिंक 7 वुमेन दे हैव अर्न्ड गोल्ड मेडल्स एंड द लेटेस्ट मीराबाई जी को, साक्षी मलिक, सिंधु नेहवाल, मैरी कॉम, आई मीन मलेश्वरी जी, ये बहुत ही they all came from very very ordinary simple humble background and they have risen to that level, you know, जो रिटर्निंग बैक हुआ है, जो बिल्कुल दिखाता है जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट है कि यदि आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और उस दृढ़ इच्छा शक्ति के पीछे जो कोच खड़े रहते हैं, you know, वो ये संभालने के लिए, आई बिलीव दैट ऑल द कोचेस आर देयर एज अ सेफ्टी नेट। You know, people are flying high in the air. They can fly high because they know यदि कोई बात हुई तो हमें संभालने वाला कोई एक ताकत है नीचे जो खड़ी हुई है। तो वो जो अदृश्य शक्ति, वो जो उत्साह आपके सबके द्वारा जो प्रदान होती है, वही मैं समझता हूँ कि सभी प्रतिस्पर्धियों को, सभी खिलाड़ियों को आगे लेकर जाती है। और इसी प्रकार का संरक्षण यदि हमारे स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस को मिलता रहेगा, सुनील जी के माध्यम से, गुनीत, अन्य लोगों के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ हम भी आगे, हमारा विश्वास है कि अगले ओलंपिक गेम्स के अंदर शायद हमारा कहीं ना कहीं योगदान किसी प्रकार से एकेडमिक क्षेत्र के अंदर हो। ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी मनोकामना है, ऐसी इच्छा है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद कि आपने समय निकाला इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आपकी प्रेरणा शब्दों के आपकी प्रेरणा वाले शब्दों से हमारे सबका मनोबल बढ़ता रहेगा और हम ऐसे ही हमारी यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही अब मैं हमारे जो इनवाइटेड गेस्ट हैं श्री GS संधू, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोच इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। सर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में जो भी दर्शक जुड़े हैं उनको कृपया करके संबोधित करें। सर संधू सर, प्लीज। नमस्कार जी। Allow my greetings to everyone at Central University of Rajasthan, especially to Honorable VC Saab, Professor Neeraj Gupta ji, and Sunil, on this special day, Sports Day of India, the birthday of one of the greatest sportsmen of the country, a legendary इंडिविजुअल ध्यानचंद जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आपने मेरे बारे में बहुत बहुत ज़्यादा बोल दिया, जो इतना मैं हूं नहीं। मैं तो एक नॉर्मल वर्कर था और ये सब जो अचीवमेंट हुई हैं, ये मैं बीइंग हेड ऑफ द टीम नाम आ रहा है। मेरे साथ 10 से 12 हिंदुस्तान के बॉक्सिंग कोच काम करते थे, रेगुलर काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। 40 के करीब हमारे पास बॉक्सर थे, जिनमें मनोज एक थे,
जो रेगुलर कंटिन्यूस मेहनत किया करते थे। उनके अलावा हमारे पास फॉरेन एक्सपर्ट भी थे जो क्यूबा से आए हुए थे, मिस्टर BI फर्नांडिस, जो हमारे साथ काम करते रहे हैं। उनके अलावा अलग अलग टाइम पे अलग अलग कोचेस भी आते रहे हैं। तो ये जो मेरी मानना है, ये जो सारा आउटकम है, ये आपसी प्यार का, आपसी मेहनत का और मिलजुल के काम करने का और दिल में ये जज्बा रखने का कि हम करके दिखाएंगे, हम करेंगे। और उन्होंने ये चीज, ये भावना, ये सोच मेडल्स की दिमाग में बनाई, उसकी रूपरेखा बनी, उसको कंसीव किया दिमाग में, उसको प्लान किया, और जब दिमाग ने हाँ भरा तो उसको प्रैक्टिकल रूप दिया। मेरे साथ इसके साथ साथ स्पोर्ट्स स्टाफ था, जिसमें साइंटिफिक स्टाफ का बहुत अहम रोल था, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, बायोमैकेनिस्ट, ट्रेनिंग मेथड्स एक्सपर्ट और लोग थे जिन्होंने बहुत दिन रात मेहनत किया हमारे साथ, हमारे बॉक्सरों के साथ। एंड बिसाइड्स दैट वी हैड डॉक्टर्स, especially at the early stages it was Dr. Ahuja, and then even Dr. Karan and others, many more doctors came in. तो ये जो है एक कंबाइंड एफर्ट्स, इकट्ठी मेहनत है जिसका फल हमें मिला। और इसके लिए मैं एक आप लोगों का आज बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली VC साहब का, कि उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइज किया एक डिस्कशन, जिसकी शुरुआत की। सुनील का बहुत ज्यादा हूं जिन्होंने इसका बेड़ा उठाया है, और मेरे को पता चला है कि आप लोग स्पोर्ट्स की बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और जो आपने शब्द कहे हैं, आने वाले टाइम में कुछ सालों के अंदर मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी, आपके एरिया के बच्चे भी देश का नाम रोशन करेंगे और आगे आएंगे। तो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं चाहूंगा आप लोग लगे रहें, क्योंकि मेरे को पता चला है कि आप लोगों ने साइंटिफिक स्पोर्ट्स साइंस का पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और उनके साथ आपके पास पूरे फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो मैं सोचता हूं कि इसके साथ साथ अगर आप कोचेस की भी एक टीम बनाएं अलग अलग डिसिप्लिन्स में, जिनमें आप सोचते हैं कि आपके यहाँ रिजल्ट आ सकते हैं, और उनके साथ कुछ बच्चों को भी आमंत्रित करें जो बच्चे वहां पर रेगुलर ट्रेनिंग करें। और जब एक रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे बच्चे, तो ये श्योर है कि आप के बच्चे जो हैं वो रिजल्ट आएंगे। एक छोटा सा यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हुई और बड़ा मान भी हुआ। आपने सुना हुआ नाम लवली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो ये मेरा ख्याल फगवाड़ा के पास है। उनके 7 बच्चे हॉकी टीम में हिस्सा ले रहे थे, जो वहां पर जिनकी एडमिशन लवली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में है, और ये बड़े मान की बात है। और यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में जो देखते हैं हम लोग, अमेरिका या और कंट्रीज में, वहां पर जो मैक्सिमम ओलंपियंस हैं या मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं वो यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो उससे एक सोच लेते हुए, आगे चलते हुए, हम लोग बहुत बढ़िया ये जो काम है ये कर सकते हैं। जो आपने टॉपिक आज सजेस्ट किया है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। जर्नी ऑफ अ प्लेयर, स्ट्रगल एंड सक्सेस, या हम जिसको कहते हैं एक खिलाड़ी की यात्रा, संघर्ष और सक्सेस। जो सक्सेस है किसी भी फील्ड में, वैसे तो कोई भी फील्ड हो, लेकिन खेल कूद आप ये स्ट्रगल से भरा हुआ है, मेहनत से भरा हुआ है। आप आज का दिन जो ध्यानचंद जी का है, उनके बारे में पढ़ो आप, या हम पढ़ें, ये देखें
तो उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। लोगों ने उनके ऊपर बहुत उंगलियां भी उठाई। वो इतना बढ़िया खेलते थे, डाउट भी करते थे। इवन उनकी हॉकी बार बार चेक की गई, और ये सुना है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन क्या कई जगह उनकी हॉकी एक आधी बार तोड़ के भी देखी गई कि इसके अंदर कोई चुंबक तो नहीं लगाया गया। एक बार मेरा ख्याल ये शायद बर्लिन ओलंपिक की बात है, इनको बुलाया गया, इनकी परफॉर्मेंस देखी, इन्होंने काफी अच्छा खेले, इन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट गोल किए। तो हिटलर उस समय के जो थे लीडर, उन्होंने इनको बुलाया बात करने के लिए। तो उन्होंने ऑफर दिया था, आप जर्मनी में रह जाओ, जो बोलोगे वो देंगे हम। तो ये बात कभी भूलती नहीं है, और ये एक मान है एक ऐसे पैट्रियट के लिए, एक ऐसे देशवासी के लिए जो इस लेवल का खिलाड़ी हुआ है। उनका था कि नहीं, मेरा देश सर्वोपरि है, मेरे को मान है, हम अपने देश के लिए ही करेंगे। तो हिटलर जी ने कहा कि नहीं, हम आपको बहुत कुछ देंगे, पैसा और ये सब, बट ग्रेटनेस ऑफ हिज ही टोटली एंड फ्लैटली रिफ्यूज्ड। एंड उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने देश में रह के काम करना चाहता हूं, मेरे देश में मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है। और उस समय उनके पास शायद वो रैंक नहीं था, और ये फौज में भर्ती हुए थे मेरा ख्याल 16 साल के 17 साल की उम्र में। वहां इन्होंने मेहनत किया, मेहनत करके इस लेवल पर पहुंचे, एंड ही रिटायर्ड एज मेजर फ्रॉम इंडियन आर्मी, अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ग्रेट एथलीट। और ये सब जो आपका आज का टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये सब उनकी स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है, जो उनको सफलता की तरफ प्रेरित करती रही, और वो इस लेवल पर पहुंचे, और यहां पर उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। एक ऐसा नाम जो अमर हो गया दुनिया के अंदर, और मेरे को लगता है रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा, क्योंकि जो इन्होंने कारनामे किए, जो ये खेल खेले, इनकी इतनी मास्टरी थी, और वो मास्टरी स्ट्रगल और प्रैक्टिस के बना नहीं आती। एक बार इन्होंने प्रूव भी किया था कि जो गोल पोस्ट है वो डिफेक्टिव है। इनके जो शॉट्स थे वो शायद, हॉकी को सब सही बता पाएंगे, शायद मैं गलत भी हूं, कि वो गोल पोस्ट को लग के या कैसे कुछ टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। तो वो बाद में पाया गया कि जो इन्होंने बात कही थी वो ठीक थी। लेकिन ये सब परिणाम इसी का वजह से। अब इनका नाम पहले जो है वो ध्यान, जो मैंने पढ़ा है जहां तक थोड़ा, वो ध्यान सिंह जी थे। लेकिन ये रात को ट्रेनिंग किया करते थे चांद की रोशनी में। तो शायद उसी की वजह से इनका नाम ध्यानचंद पड़ गया, क्योंकि ये रात को ट्रेनिंग करते थे। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्पोर्ट्समैन की लाइफ, स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में कितना स्ट्रगल है, और यही स्ट्रगल एक खिलाड़ी को इसकी तरफ, सक्सेस की तरफ लेके जाता है। आपके साथ बैठे हुए हैं मनोज, ये परिवार के 3 मेंबर आज इंटरनेशनल हैं, एक परिवार के बॉक्सिंग के अंदर, और इनका जितना स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने ये चीज हासिल करने के लिए। इसके अलावा बॉक्सिंग के तो भरा पड़ा है स्ट्रगल से। इंडिविजुअल डिंको सिंह का नाम ले लो, अखिल कुमार का नाम ले लो, विजेंदर आउटस्टैंडिंग बॉक्सर नाम ले लो, और इन्हीं की, मेरे खिलाड़ियों की बदौलत ही हिंदुस्तान की बॉक्सिंग कॉमनवेल्थ गेम में चैंपियन बनी, एशियन गेम में चैंपियन बनी, और बहुत मेडल लिए। उनके साथ साथ मेरे को मान है मेरे बॉक्सरों का कि जो इनको स्टेटों ने संभाला और उनको अच्छे रैंक दिए। आज मेरे बॉक्सर्स एसपी रैंक तक पहुंचे हुए हैं, पुलिस में और रेलवेज में अच्छे रैंकों पर हैं। तो ये जो खेल कूद है, ये स्ट्रगल के बिना कामयाबी हासिल नहीं होती। वैसे तो किसी भी फील्ड में नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलरली इन स्पोर्ट्स दिन रात
एक करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और ये जो रिजल्ट होते हैं, ये ठीक है कि मैं एज ए चीफ कोच सब मेरे को मिल रहा है, लेकिन इसमें जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे साथ कोचेस थे, जो मेरे साथ सपोर्ट स्टाफ था, जो मेरे साथ मैसियोस फिजियोस थे, और जो बॉक्सर्स थे, इन लोगों की बहुत बहुत मेहनत है, और मैं इसके लिए इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मेरे साथ इतने इतने साल लगातार काम किया। इसी के साथ साथ मैं फेडरेशन और गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे को इतने साल कंटिन्यूसली काम करने का मौका मिल दिया। नहीं तो नॉर्मल क्या होता है कि एक कोच 2-4 साल काम करता है तो उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन मेरे को कई बार मैं कामयाब नहीं भी हुआ तो मेरे को मौका फिर दिया गया। हमारी जो टीम थी, हमारी टीम को बहुत मौका मिला, और उस मौके के अंदर हमारी टीम ने मेहनत करके उस लेवल तक पहुंची। और मैं ये आज कहना चाहता हूं आपको भी कि हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, राइट फ्रॉम टैलेंट दैट इज इंडिविजुअल्स एंड इवन अदर फैसिलिटीज। थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, वो साथ साथ चलती रहती है और वो चलाते रहेंगे। तो हम सबको मिलके मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करके हम हर जगह पर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे सकते हैं, ऑलरेडी दे भी रहे हैं। मैं इस बार भी जो हमारी हॉकी टीमें हैं, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, बहुत उम्दा किया है, और मेरे को शायद मैं सही हूं कि 40 साल या कुछ ऐसे के बाद हम लोगों ने तगमा हासिल किया है। तो बहुत बहुत बधाई हॉकी ग्रुप को एंड बाकी को भी, क्योंकि हमारे जो तगमे आए हैं 6 के 7 जो आए हैं, वो बहुत बड़ी चीज है, और मेरे को लगता है ये एक पॉजिटिविटी है। और इसका जो श्रेय मैं लीडरशिप को भी दूंगा, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, जो रेगुलरली बात भी करते रहे, जरूरत पड़ने पर पैसा भी दिया। इस बार पहली बार थी कि खिलाड़ियों को पहले ही पैसा दिया, ये लो तुम अपनी खेल की तैयारी के लिए खर्च कर रहे हो, ये खर्च करो। और इवन ड्यूरिंग कंपटीशन खिलाड़ियों से बात करना, और वो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए, इट वाज रियली ग्रेट एंड मोटिवेटिंग फॉर दोज प्लेयर्स। और आपने सुना भी है होगा बहुत खिलाड़ियों को बोलते हुए कि यार हम तो हैरान हो गए कि प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ बात कर रहा है, हमें से दैट इज रियली मोटिवेटिंग। एंड इस बार ऐसा लगा कि हमारा लीडरशिप भी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, सिर्फ जीतने वालों के साथ नहीं, हारने वालों के साथ भी खड़ी है, उनके से भी बात कर रही थी। तो ये बहुत बढ़िया सिग्नल्स हैं, बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं। तो जो ये चीज अभी शुरू हो गई है, ये आगे तक चलती रहेगी, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे आगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। और आपकी जो यूनिवर्सिटी है, मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने सुनील से ये सब बातें सुनी, एंड आई वुड लव टू विजिट द यूनिवर्सिटी टू सी एंड टू अक्वेंट माई सेल्फ विद द वर्किंग्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। और मैं वीसी साहब को वादा करता हूं कि अगर कभी भी ये सोचा जाए कि मेरे को वो आना चाहिए, मैं एकदम वहां पहुंच जाऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, और ये भी मेरी सोच है, और हम आप सब मिलकर बहुत उम्दा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लवली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया, ऐसे और कई यूनिवर्सिटी हैं जिनका मेरे को शायद नहीं पता होगा। तो यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड, सबसे बढ़िया जो ग्राउंड है जहां पर लोग निकल सकते हैं, वो यूनिवर्सिटीज हैं। और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे आपको इंटरेस्ट है विजी साहब, और आपके साथ टीम ऑफ मैंने सुना है वहां पर साइंटिफिक ऑफिसर्स और कोचेस की है, तो फिर हम कोई चीज नहीं है जो हमारा रास्ता रोक सकती है। तो हम बिल्कुल, जर्नी जो है ये स्ट्रगल है टू अचीव सक्सेस, और स्ट्रगल के बिना सक्सेस किसी भी फील्ड में नहीं आता। आप यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग, अगर आप हिंदुस्तान की आजादी ले लें, आज कई बार बोलते हैं ऐसे नहीं मिली है, हजारों लाखों लोगों का योगदान है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। तो कोई चीज जो है वो आसान नहीं होती। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को इस बात के लिए जो ये ऑर्गेनाइज किया, अपने बधाई देना चाहता हूं, और वीसी साहब को स्पेशल, एंड कि आप यूनिवर्सिटी में भी ऐसी खिलाड़ी निकलेंगे
जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन होगा। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन जितना आप उठा रहे हैं मेरे को, मैं उतना नहीं हूँ। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल मेल करने वाला इंसान हूँ। मेरे से बहुत अच्छे लोग इंडिया में हैं, लेकिन ये यही था एक कि इकट्ठे होकर सबने काम किया और उसका जो सेहरा है वो लीडर के ऊपर आ गया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय पीपल एंड आई एम इंडेप्टेड टू देम कि जिन्होंने मेरे साथ रहते हुए इतने साल मेहनत किया, और उनके लिए भी जिन्होंने मेरे को मौका दिया, जिसके अंदर हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है, और उसके साथ साथ बहुत बड़ा योगदान है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, जो हर प्लेयर के साथ खड़ी थी। जो भी स्पोर्ट होती थी, फाइनेंसेस या किसी और तरह की, उन्होंने कभी कमी नहीं आने दी, कोशिश की वो अप्लाई करने की। तो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ टोटल यूनाइटेड एफर्ट्स ऑफ ऑल द बॉडीज इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। और हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स के लिए आगे बहुत उज्जवल समय आ रहा है और देश का भविष्य भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन एंड ऑल, सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस संबोधन का। और इसके साथ ही अब मैं हमारे जो दूसरे आज के हमारे इनवाइटेड जो गेस्ट हैं, जो कि वेरी यंग, टैलेंटेड और डायनेमिक हॉकी कोच श्री पीयूष कुमार दुबे जी, जिन्होंने हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच के रूप में प्रतिनिधित्व किया। और सर, आपसे मैं अब अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचार इस हमारे कार्यक्रम में व्यक्त करिए। पीयूष जी। Honorable Vice Chancellor Sir Professor Neeraj Gupta ji, and one of the legend and greatest coach Dronacharya awardee Shri G.S. Sandhu Sahab, Olympian and Arjun awardee Manoj Kumar, Dr. Sunil Purohit ji, and all the dignitaries. First of all, I would like to thank Professor Sahab, Dr. Sunil Sahab, that they have given a chance to share the same dais with one of the best coach, G.S. Sandhu Sahab. It was really pleasure to hear you, sir, and I'm feeling really honored. I'm really feeling honored. दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो थीम रखा है वो मुझे बहुत पसंद आया है, और थीम है खिलाड़ी की यात्रा, संघर्ष और सफलता। और देखिए, जैसा अभी संधू सर ने भी कहा कि जीवन में चाहे वो खेल हो या आम जिंदगी हो, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, जो कि मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैं उस टीम का हिस्सा रहा जिसने 41 वर्षों बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये एक संघर्ष की एक बहुत बड़ी कहानी थी। जब से ये कोविड सिचुएशन आई तब, यानी कि वो लास्ट के जो 15 महीने थे, वो हम सारा एक ओलंपिक साइकिल होता है, आप सभी लोग स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, कोचेस हैं यहाँ पे, सबको पता है। उसके प्लान के अकॉर्डिंगली हम अपनी सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। और जो इंडियन हॉकी टीम थी, मेंस हॉकी टीम, वो ऑलरेडी हम वर्ल्ड के रैंक 4 पर आ चुके थे ओलंपिक से पहले ही। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की फरवरी की। प्रो लीग में हमने वर्ल्ड की सभी टॉप टीम्स को हराया था, चाहे वो बेल्जियम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नेदरलैंड हो, जर्मनी हो। तो हमारे जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। और आप लोगों को पता होगा कि वो जो साइकिल होता है वो इस तरीके से जो पीरियडाइजेशन किया जाता है वो इस ढंग से किया जाता है कि प्लेयर का जो पीक परफॉर्मेंस है वो हमें ओलंपिक में मिले। अब सिचुएशन क्या हुई, जब कोविड सिचुएशन आई और एकदम से ये कह दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड लॉकडाउन हो गया और हम सबको कमरों के अंदर बंद कर दिया गया, तो दैट वाज अ वेरी यूनिक सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि ना तो हमें ही पता था
कोचेस को कि इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, ना ही प्लेयर्स को पता था कि हमें इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। देखिए, जहाँ तक संघर्ष की बात है, तो जितने भी खिलाड़ी हैं खासकर भारत में, और खासकर जो भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाले स्पोर्ट्स हैं, मेहनत वाले स्पोर्ट्स तो सारे ही होते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेशली बात करूँ की या बॉक्सिंग की या रेसलिंग की, जो इस टाइप के गेम है उसमें यूजुअली जो प्लेयर है वो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से आता है और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, तो उसके लिए अपने आप में इस स्तर तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन चूंकि मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी कोच हूँ, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल उस खिलाड़ी के संघर्ष में साथ देने का। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल्स हैं जहाँ उसको डाइट मिलती है, उसको इक्विपमेंट्स मिलते हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उसको मिलते हैं, कोचिंग मिलती है उसको, तो कहीं ना कहीं उसके संघर्ष में साथ देने का एक उसको माध्यम मिल जाता है। तो मैं अपनी उस वाली बात पर वापस आता हूँ कि वो जो कोविड सिचुएशन थी, तो हम फिजिकल प्रिपरेशन हम कर ही रहे थे, हमारा टेक्निकल टास्क भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, और वो एकदम से स्टॉप हो गया। तो वो हमारे लिए साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन थी कि हम बिल्कुल पोडियम फिनिश करने के लिए हमारे लड़के तैयार थे, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो यही था। और कहीं ना कहीं फिर ये अफवाह भी होने लगी अब ओलंपिक कैंसिल हो जाएंगे। तो एक वो जो मेंटल प्रेशर आता है, उस मेंटल प्रेशर से निकलना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब खासकर शुरू के जो 14 डेज थे वो बिल्कुल हम रूम में बंद थे, और हमारी चेयर के बाहर हमें रोटियां मिलती थी, हमारा भोजन वहीं रख दिया जाता था, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। अब आप कल्पना करिए कि एक एथलीट है जो बिल्कुल प्रिपेयर है, क्योंकि ओलंपिक ईयर है, बिल्कुल प्रिपेयर है ओलंपिक में जाने के लिए, और ऑफ सडन कह दिया गया कि भाई यू हैव टू स्टे इन योर रूम एंड यू कांट इवन कम आउट। तो खैर हमने हार नहीं मानी, जो मेरा जो कहने का मतलब है, मतलब वो भी हमारे लिए एक ऐसा संघर्ष था। हमने उस सिचुएशन से हार नहीं मानी। हम जो 14 डेज उस रूम के अंदर बंद रहे, तो हमने उसी के जो रूम में रह के, चाहे थेराबैंड हो, चाहे और भी कोई छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हो, उनसे हम कैसे फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं, हमने उस पर काम किया। हमने ये जो जूम मीटिंग हो रही है, जूम मीटिंग में एक्सरसाइजेज ऑर्गेनाइज करी उनके लिए, और बहुत सारी हमने उनको काउंसलिंग दी। उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे संधू साहब ने भी कहा कि जब तक फेडरेशन का सपोर्ट ना हो, जब तक इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो, तब एक अकेला खिलाड़ी या अकेला कोच कुछ नहीं कर सकता है। तो पूरी एक टीम चाहिए किसी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी का भी, और जो हमारे डीजी साहब हैं इस समय वर्तमान में, संदीप प्रधान जी, और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और FIH के प्रेसिडेंट भी हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी। मतलब ये सभी लोग एक कलेक्टिव रूप में सामने आए और इन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएट लिए। मतलब ऐसा होता था कि रोज़ हमारी बातें होती थी, और जो भी हम उनसे डिमांड करते थे वो सारी जो चीज़ें, वो कोशिश ये की जाती थी कि जल्दी से जल्दी हमें मुहैया कराई जाए। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सक्सेस में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हमने तो मेहनत की ही, खिलाड़ियों ने भी मेहनत की ही, लेकिन अगर हमें ये सपोर्ट नहीं मिलता उस टाइम पे, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते जहाँ हम हैं। तो हमें स्पेशल परमिशन दी गई, SOP बनाया गया, उस SOP के अकॉर्डिंगली हमें प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई। एक बायो बबल क्रिएट किया गया, हमारे लिए अलग मैस निर्धारित की गई जहाँ सिर्फ हम जाते थे और कोई भी अलाउ नहीं था। और उस साई बेंगलोर के 100 एकड़ के कैंपस में ना तो हम बाहर जा सकते, बाहर से अंदर आ सकता था, और हम 15 महीने केवल उसी सेंटर के अंदर बंद रहे। हमने बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं देखी, मतलब हमने बाहर की सड़क तक नहीं देखी। और बहुत मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि कोविड सिचुएशन थी तो हम सब अपने परिवारों से दूर थे, और समाज से, पूरे भारत से ऐसी खबरें आ रही थी, कैजुअलिटी की खबरें आ रही थी,
तो उस सिचुएशन में अपने आप को नेशनल गेम में होल्ड कर पाना, अपना मनोबल बरकरार रख पाना और खिलाड़ियों का मनोबल बरकरार रख पाना बहुत ही कठिन काम था। लेकिन हमने बहुत ज्यादा काउंसलिंग की और प्लेयर्स के जो उनका जो जो मेंटल लेवल था उसको हमने कोशिश की कि हम उसको बरकरार रखें। लेकिन एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने जो दूसरा आया वो ये आया कि जितने भी कंपटीशन थे वर्ल्ड के वो सारे कैंसिल हो गए थे। अब यहाँ पे संधू साहब हैं, ओलंपियन मनोज कुमार है और जितने भी यहाँ कोचेज या साइंटिस्ट हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अगर आपको रियल एनवायरनमेंट में कंपटीशन नहीं मिलता है तो आपको अपनी रियल कमियों का पता नहीं चलता है। जब तक आपके सामने अपोनेंट ना हो, एक रियल अपोनेंट ना हो, तब तक आपको अपनी जो आपकी खुद की जो कमियां हैं वो जब तक आप मैचेस नहीं खेलेंगे, जब तक आप रियल कंपटीशन फेस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीजें रियलाइज नहीं होती हैं और ना ही प्लेयर की भी संतुष्टि होती है। तो हमारे लिए वर्ल्ड लॉकडाउन था, सारे कंपटीशन कैंसिल हो गए थे। अब वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम इन प्लेयर्स को कंपटीशन कैसे दें। तो हमारा 33 का कोर ग्रुप था, तो हम लोगों ने 33 में ही 2 टीमें बनाई और उन प्लेयर से हमने ये कहा, उनके साथ हमने काउंसलिंग की, उनके साथ मीटिंग की और उनसे कहा भाई देखो हमारे पास हो सकता है सिर्फ यही जो हम इंटर कंपटीशन करेंगे, जो आपस में मैचेस खेलेंगे, ओलंपिक तक हो सकता है हमें सिर्फ यही मैचेस खेलने को मिले। अब क्या है, इन कंपटीशन का लेवल आपको इतना सीरियसली लेना है जिससे कि इनका जो लेवल है वो उस लेवल पे रहे जो कि इंटरनेशनल मैचेस में खेल के हमें मिलता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जिसके साथ आप रोज खेल रहे हैं उसके साथ आपको अपना बेस्ट देना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता होता है एक दूसरे का कि ये कहाँ डॉज मारेगा, ये इसकी क्या स्पीड है, ये कहाँ टैकल करेगा। उसके साथ में अपना वो रियल चीज देख पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं प्लेयर्स की बहुत तारीफ करूंगा कि उन्होंने जितने भी हमने इंटरनल मैचेस ऑर्गेनाइज किए उन्होंने लेवल वो रखा। जब हमने अपने साइंटिफिक एडवाइजर से बात की जो कि साउथ अफ्रीका का है, रॉबिन आर्कल, हम वर्ल्ड का बेस्ट जीपीएस सिस्टम इस समय यूज कर रहे हैं और उसमें प्लेयर का सारा स्टैट आ जाता है, चाहे वो रिपीटेड स्प्रिंट्स हो, चाहे उसका हाई इंटेंसिटी स्पीड हो, मतलब जो भी फिजिकल स्टैट्स है वो सारे उसमें आ जाते हैं। तो हर मैच का हम उससे मांगा करते थे, वो हमें निकाल के देता था। तो मैक्सिमम एक अगर हम एवरेज लेके चलें तो जितने भी हमने इंटरनल मैचेस खेले उन सब का जो फिजिकल जो लेवल था और जो टेक्निकल या टेक्निकल पार्ट था वो उस इंटरनेशनल लेवल पे रहा। कई बार हम उससे ऊपर भी रहे। तो ये हमारे लिए एक ऐसा संघर्ष था जिसमें हम कुछ और नहीं कर सकते थे, जैसे तैसे हमने ये उपाय निकाला था। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और खासकर साई ने अभी जो ये टॉप्स स्कीम चलाई थी, जो अभी संधू को साहब कह रहे थे कि प्लेयर्स को प्रिपरेशन के लिए भी कैश दिया जा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा क्या था, हमारा सीधा संवाद होता था उनसे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम सीधे उनसे कह सकते थे और वो तुरंत मतलब उस पर कार्यवाही होती थी। तो हमारे लिए एक कंपटीशन की परमिशन हमें मिली, स्पेशल परमिशन मिली। हम जर्मनी गए। जर्मनी में जाके हमने लगभग 6 मैचेस तो फील्ड में खेले जर्मनी के ही साथ, और 1 साल बाद हमने कंपटीशन हमें वो मिला था और उसमें हमने जर्मनी को 6-1 से बीट किया फर्स्ट मैच में और बाकी के जो टोटल 6 मैचेस थे उसमें 5 जीत हासिल करी और 1 हमारा ड्रॉ रहा। तो कहीं ना कहीं जाके मन को ये तसल्ली हुई कि एटलीस्ट हम जो काम कर रहे थे, हम जिस ट्रैक पे हैं वो हमारा एक सही ट्रैक है। और उसके बाद फिर हम बेल्जियम भी गए, वहां जाके हमने ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच खेला, उसके साथ भी 1 ड्रॉ रहा, 1 हम जीते। और उसके बाद एक टूर हमें और मिला अर्जेंटीना, वहां पे हमने प्रो लीग मैचेस भी खेले। उसके बाद भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया गया। उसके बाद रोज हमारे टेस्ट होते थे, ऑलमोस्ट जैसे जैसे ओलंपिक पास आता जाता था रोज हमारे टेस्ट होते थे। और वो टेस्ट जो है वो भी एक तरीके का बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता था आपके ऊपर कि अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा।
अब आप सोचिए, आप बिल्कुल, आपकी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल किस लेवल पे चली जाएगी। खासकर टीम कंपटीशन में बहुत ज़रूरी होता है कि जो सारे प्लेयर हैं उनका जो फिजिकल फिटनेस का लेवल है वो एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल पे रहे। कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, कुछ की अपनी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारा एक बेस स्ट्रक्चर होता है जहां हम सारे एथलीट्स को ये कोशिश करते हैं कि वो उस लेवल पे रहे। तो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर था अपने आप में उस टोक्यो पहुंचना, क्योंकि जैसे जैसे करीब आता जाता था तो हम लोगों को फिर हफ्ते में 2 दिन हमारे टेस्ट होने लगे। फिर जब लास्ट का वीक बचा तो रोज हमारा टेस्ट होता था। अब रोज टेस्ट होने में अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आपका ओलंपिक सफर समाप्त। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस आई थी उसमें कह दिया गया था कि अगर आप इन 7 दिनों में एक भी बार पॉजिटिव आ जाते हैं देन यू कैन नॉट कम इन एंटर इनटू द टोक्यो। उसके बाद जब हम टोक्यो पहुंचे तो मैं फिर इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक अलग प्लेन तैयार किया था जिसमें हम सारे लोग जो इंडियन कॉन्टिजेंट था मैक्सिमम प्लेयर्स और कोच चले गए थे, तो वो एक अच्छी बात थी। लेकिन जब हम टोक्यो पहुंचे तो वहाँ भी रोज हमारा टेस्ट होता था, और अगर उस टेस्ट में हम एक भी दिन अगर हम पॉजिटिव आ जाते तो हमारा ओलंपिक कैरियर वहीं समाप्त हो जाता। तो आप समझ नहीं सकते हैं, मैक्सिमम हो सकता है कुछ लोग इस बात को शायद इस चीज को फील कर पाए कि वो एक बहुत ही अनोइंग पार्ट था। और उस अनोइंग पार्ट में आप प्लेयर को सोचिए या कोचेस के भी बारे में सोचिए कि अगर पॉजिटिव आ गया तो खत्म, यहीं से आपको बैक जाना है। मतलब ये ऐसी सिचुएशन थी कि आपने किया भी सब कुछ है, सारी प्रिपरेशन करी है, सारा स्ट्रगल किया है, आपने ओलंपिक क्वालिफाई किया है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन एक बार भी अगर आप पॉजिटिव आ गए तो, और वो ऐसी चीज थी कि वो आपके हाथ में नहीं थी, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन एक चीज हमारे साथ बहुत अच्छी रही कि हमने हम डबल वैक्सीनेटेड थे, और इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, साई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मतलब उन्होंने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी। और कहीं ना कहीं शायद मैंने ये चीज़ें इसलिए आपको बताई कि ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी। बाकी का संघर्ष तो संधू कोच साहब ने आप लोगों को बता ही दिया कि किसी भी खिलाड़ी के जीवन में संघर्ष एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया होती है, एक ऐसी आग होती है जिसमें से उसको निकल के गुजरना ही पड़ता है, अदरवाइज वो कुंदन नहीं बनेगा। सोने को भी कुंदन बनना है तो आग में से तप के उसको गुजरना पड़ता है। तो संघर्ष तो किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके जीवन का एक हिस्सा होता है। ये मैंने आपको अपने ओलंपिक सफर का थोड़ी सी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करी, और मैंने शायद ज़्यादा समय ले लिया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं फिर से हमारे वाइस चांसलर साहब का, डॉक्टर सुनील जी का और संधू साहब का, ओलंपियन मनोज का, और यहाँ के जितने भी प्रोफेसर साहब हैं जो भी यहाँ वेबिनार सभी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर सुनील जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम साथ में भी रहे हैं, पहले एसआई में भी रहे हैं, तो इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत ही अपने आप को ऑनर्ड फील कर रहा हूँ इस मंच पर आने पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जो थीम थी एक्चुअली उसके साथ अपनी जो सही स्टोरी है जो आपके साथ आप बीती थी उसके साथ उसको जोड़ा और दर्शकों के सामने रखा, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जो हमारा अगला आगे सेशन होने वाला है तो इससे कुछ क्वेश्चंस भी आपसे निकल के आएंगे। अच्छा, उसके बाद अब मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे ओलंपियन अर्जुना अवार्डी एंड श्री मनोज कुमार जी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने शब्द दर्शकों के बीच रखिए। प्लीज मनोज कुमार। आप सभी को बॉक्सर मनोज कुमार की नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे श्री ध्यानचंद जी की जयंती पर खेल दिवस की बधाई व शुभकामनाएं। और मैं सारी तो ज्ञान की बातें हमारे कोचेस ने सब बता दी, हम तो बच्चे हैं अभी। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने, इनके अंडर में जब मैंने लगातार 12 साल कोचिंग कैंप लगाए हैं, तो
ये एक बात कहते थे कि आप हमेशा लाइन में रहिए, भगवान पता नहीं किस टाइम आपको देने की उम्मीद करे और आप उस लाइन में ना ही खड़े हो। तो आप रेस में रहिए ताकि भगवान आपको मौका दे रेस में दौड़ने का। अगर आप लाइन में ही नहीं रहोगे तो दौड़ने का मौका कहाँ से मिलेगा। तो शायद वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कोच साहब की, और उसी का परिणाम है कि मैं लगातार मेहनत करता रहा, लगातार बॉक्सिंग में 23 साल लगातार बॉक्सिंग जैसे खेल जिसमें 8-10 साल की लाइफ होती है मुश्किल से। जैसे कि कोच साहब ने बताया कि चीफ कोच की लाइफ 4-5 साल होती है। कोच साहब का इतना अनुभव रहा है कि कोच साहब ने लगातार 25-26 साल से भी ज्यादा मेरे ख्याल से देश को दिए कोचिंग के रूप में। और मैंने लगातार 23 साल बॉक्सिंग को लगातार खेल रहा हूँ 23 साल से, और पहला भारतीय बना कि 2010 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, और उसी को रिपीट करते हुए 14 में मैं क्वार्टर फाइनल में लॉस हो गया चैंपियनशिप। 18 में फिर मैंने मेडल पक्का किया और पहला भारतीय बना हिस्ट्री में अपना नाम क्रिएट किया कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड के साथ सेकंड मेडल लेने वाला। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे आपका टारगेट आईएएस आईपीएस हो, पढ़ाई के लिए हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, उनसे राय लीजिए, उनसे पूछिए बार बार। और खेल के लिए हमारे कोचिज हैं, और बॉक्सिंग के लिए कुछ सीखना है तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो आप मेहनत कीजिए, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मंजिल जिंदगी में, हर गम सहकर भी मुस्कुराना पड़ता है। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में आकर, पेड़ की शाखा को हिलाना पड़ता है। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं मिलता साथियों, रोशनी का दिया खुद मेहनत से अपने हाथों से जगाना पड़ता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब जब जो मेहनत करेगा उसी का परिणाम है कि आज लगातार हॉकी टीम ने सुधार करते रहे 40 साल बाद इन्होंने आस नहीं छोड़ी। तो अभी फर्स्ट टाइम दोनों टीमें सेमीफाइनल खेल ली। दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि लड़कियां अच्छा मुकाबला किया उन्होंने, लेकिन एक पॉइंट पीछे रह गई। लेकिन लड़कों ने अपना जोश कायम रखा और सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश किया और पदक पक्का किया, हमारा ब्रोंज मेडल पक्का किया। तो ये उसी का परिणाम है लगातार मेहनत का। क्योंकि कई बार हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक पत्थर पे चोट मारता रहता है इंसान, और तो वो सोचते हैं भी कोई 100 दिन लगातार मारता है, वो 100वें दिन जाके थोड़ी जब मारता है तो वो टूट जाता है। तो वो सोचता भी, कोई इंसान देखने वाला ये सोचता है भाई ये तो आज की चोट से टूटा है, लेकिन वो लगातार डेली चोट मारते हैं, उसका परिणाम होता है वो पत्थर टूटता है। तो आप लगातार मेहनत कीजिए, आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आपको मुझसे कुछ जानकारी लेनी है तो बॉक्सर मनोज कुमार सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, तो आप जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं, राय लीजिए, अपने से बड़ों की राय लीजिए, स्कूल में टीचर्स की राय लीजिए, कोचिंग सेंटर पे कोच की राय लीजिए। क्योंकि पूछने से कोई इंसान कमजोर या छोटा नहीं होता। आप जब अपनों से बड़ों से पूछोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलेगा, और जो आप लोगे और सूद समेत देश का नाम रोशन करने के लिए उसका इस्तेमाल करोगे। जब आप देश का नाम रोशन करोगे तो वो सूद समेत वापिस हो जाएगा गुरु के आपके पास। तो आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि तिरंगा हमारी आन में, तिरंगा हमारी शान में, तिरंगे में हमारी वही श्रद्धा जो श्रद्धा हमारी हमारे भगवान में। तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए, इतना ही कहना चाहूंगा आप सब को। क्योंकि मुझसे भी बड़े बड़े ज्ञानी हमारे गुरु जी और कोच साहब अभी अभी करंटली मेडल के साथ आए हैं, और सुनील जी हमारे जिन्होंने हमारे साथ साई में भी काम किया और हमारे ब्लड भी बहुत ज्यादा टेस्ट किए, और हमें बताते भी रहे हैं कि आप लोगों के अंदर ये कमी है, ये कमी है, इम्प्रूवमेंट करवाते रहे। तो कहीं ना कहीं गुरुओं का जो आशीर्वाद है वो बच्चे के साथ सर पे रहना जरूरी होता है। वो तभी रहेगा आप गुरु के पास जाएंगे, क्योंकि कुएं के पास जाना पड़ता है, प्यासे के पास कुआं नहीं आता।
तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। तो मनोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जज्बे को सलाम सबसे पहले तो, और आपके जो ये अनमोल वचन मैं कहूँगा, इससे यहाँ जुड़े जितने भी लोग होंगे, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, सबको प्रेरणा मिलेगी, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वैसे हम टाइम तो एक्सीड कर चुके हैं, पर स्टिल मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन सेशन है, जो क्वेश्चन आंसर आपसे हमने करने थे वो बाकी हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे हमारे जो दर्शक यहाँ जुड़े हैं वो पूछ सकते हैं। तो मैं उसके लिए वीसी सर से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं। प्लीज गो हेड, मैं तो हूँ। बाकी अगर तीनों अतिथि का समय उसके अनुसार आप देख के आगे बढ़े, बिल्कुल। राइट सर, और थैंक कुछ यू एक सर। प्रश्न और, मनोज जी, वास्तव में बहुत ही एक एक वाक्य आपका ऐसा है कि उसके टेक्स्ट निकाल के हमको पोस्ट करना चाहिए अपने स्पोर्ट्स साइंस के स्कूल में, जो आपका बहुत ही प्रेरणादायक वक्तव्य रहा। और ये कहना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि सारे आपके कोच और अन्य लोग प्रभावित हैं कि चेला गुरु जी से आगे ही जा रहा है और सबको प्रेरणा दे रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है, सबके लिए गर्व की मैं समझता हूँ। थैंक यू सर। मैं अब हमारे गुणित इंद्रजीत मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करें, मैडम प्लीज। Thank you, sir. I request if there are any questions, the floor is open. अगर कोई questions किसी के हैं वो पूछ सकते हैं। I think in the meanwhile we can ask the questions that we have, sir. दर्शकगण अपना हैंड रेज Okay. कीजिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली hand- हमारे जो आज के हाँ, गेस्ट हैं उनसे। hand raise कीजिए। I think Yeah, sir there are questions. हाँ जी। रोहित शर्मा इज देयर। Dr. Sanjay. हाँ, रोहित शर्मा, Dr. Sanjay is also there. हाँ जी, Dr. Sanjay. Yeah, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। तो मेरा क्वेश्चन जो है मनोज जी से है। मनोज सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। सर मैं डॉक्टर संजय, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। सर, जैसे आपने बॉक्सिंग में ओलंपिक में पार्ट लिया था, इस बार भी जैसे हमारे कुछ प्लेयर्स थे लाइक मैरी कॉम, तो इसका जो स्कोरिंग सिस्टम है ओलंपिक का, जैसे मैं आपका भी देख रहा था पुराना, कि आपने भी जब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था तो ब्रिटेन के बॉक्सर के अगेंस्ट आपने भी शिकायत दर्ज कराई थी स्कोरिंग सिस्टम के खिलाफ। इस बार भी मैरी कॉम जैसे 3 राउंड में से 2 राउंड जीतने के बावजूद भी वो हार गई थी, उसको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया था। तो क्या कितना फेयर सिस्टम होता है ये स्कोरिंग का, और इसको मतलब आप कैसे जज करते हैं सर? देखिए, बॉक्सिंग एक ऐसा समुद्र है जहां से आप कितनी मर्जी मगरमच्छ, कितने मर्जी मछलियां, कितने मर्जी जानवर निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। क्योंकि पहली बात तो बॉक्सिंग का जो स्कोरिंग सिस्टम था पहले वाला अच्छा था, जिसमें क्लियर स्कोर लगा और 3 जज पॉइंट देते थे और दिख जाता था लोगों को। लेकिन आज की बॉक्सिंग क्या है, इसमें कोई ना ही कोई आवाज उठा सकता है, ना ही कोई प्रोसेस कर सकता है। लास्ट ओलंपिक की बताऊंगा मैं, रियो ओलंपिक में 39 आरजे को सस्पेंड किया गया था। तो इस बार जो है, जो आरजे है वो सारे ही मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन देख रही थी और उन्होंने अपने मुताबिक करवाया। और जहां तक रिजल्ट की बात है बॉक्सिंग में, अब की बार जब जहां तक मेरी नजर रही है, मेरा तजुर्बा रहा है, अब की बार सबसे फेयर डिसीजन हुआ है। कहीं रोने के कोई चांस नहीं लगे मुझे कहीं भी, क्योंकि क्लोज फाइट होती है कई जगह। क्लोज फाइट में जो कंटिन्यूटी रखता है, एग्रेसिव रहता है, उस बॉक्सर को राउंड दिया जाता है। बाकी कोच साहब बैठे हैं हमारे साथ, कोच साहब से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। संधू सर कुछ बताना चाहिए, संधू सर, इस बारे में? देखो,
बॉक्सिंग एक बड़ा मुश्किल स्कोरिंग वाला सिस्टम जो है, ये इसको अंडरस्टैंड करना, और ये एक सब्जेक्टिव है। इसमें बीच बीच में बहुत चेंजेस आती रही, रूल चेंज होते रहे, तो ये जब मौका लगता है कोई भी, तो वो इसका स्कोर बॉक्सर को मिलता है। और जो मौका है वो करेक्ट पंच का जो है, बॉक्सिंग टारगेट के ऊपर नकल पोर्शन से लगे और उसके पीछे ताकत हो, तो वही मुक्के का जो है वो स्कोर मिलता है। लेकिन ये जो है कि सब्जेक्टिविटी फैक्टर जो है बहुत हैवी हो जाता है और कई बार मिस भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ये कंट्रोवर्शियल शुरू से रहा है, और बीच में तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि बॉक्सिंग को बंद करने के बारे में सोच रहे थे कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन बॉक्सिंग बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है और ओलंपिक में जो बहुत ऊपर वाले खेल हैं उनमें आता है। तो इसका जितना ही और साफ करें, अभी काफ़ी कोशिश की है वर्ल्ड बॉडी ने और इसको साफ किया है। जैसे मनोज ने बताया, पिछली बार इन्होंने बहुत आरजेस के ऊपर एक्शन लिए थे और उनकी जो है आरजेशिप भी खत्म कर दी थी। तो अब काफ़ी क्लीन हो चुका है, काफ़ी साफ हो चुका है। लेकिन जहाँ तक हम कहते हैं कि 100% बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो जो है जो सब्जेक्टिविटी फैक्टर की वजह से वो जो आते हैं, धोखे लगते हैं या नहीं ठीक काउंट होते, वो चलता ही रहेगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी जो करंट बॉक्सिंग है, स्कोरिंग है, और जो ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है इस ओलंपिक के अंदर, और मैं इनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में ये और इम्प्रूव करेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। मैडम, एक क्वेश्चन मैं पीयूष जी से पूछ सकता हूँ? जी हाँ सर, बिल्कुल। पीयूष सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे सेमीफाइनल में कोई टीम हार जाती है, जैसे इंडिया टीम हारी थी, तो मोटिवेट रखना खिलाड़ियों को कितना मुश्किल होता है, मतलब या कितना, मतलब आप मतलब कैसे एक खिलाड़ी खेल सकता है सेमीफाइनल में हारने के बाद, जब उसको पता हो कि मतलब अब मैं गोल्ड नहीं जीत सकता, जैसे संधू के साथ भी हुआ बैडमिंटन के अंदर, तो हॉकी टीम के साथ हुआ, तो कैसे आप मोटिवेट रख पाते हैं? थैंक यू। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। दरअसल में हम जो इस बार गए थे तो पूरे एटीट्यूड के साथ गए थे कि हम 100% फाइनल खेलेंगे। प्लेयर्स भी बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो कॉन्फिडेंस उनका बहुत रियल कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी हम उन सभी को ऑलरेडी हरा चुके थे। और यूजुअली पहले कहा जाता था कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो हमसे ज़्यादा फिट है, लेकिन इस बार जो इंडियन हॉकी टीम थी वो वन ऑफ द फिटेस्ट टीम थी इन टर्म्स ऑफ आप किसी भी वर्ल्ड की टीम के साथ अगर तुलना करना चाहें तो। जो आपकी बात है वो वाकई में बहुत कठिन होता है। एक बार सेमीफाइनल लूज़ कर जाने के बाद मैं आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर कर देता हूँ। आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि जब हम वो अनफॉर्चुनेटली जब हम वो सेमीफाइनल लूज़ करे थे तो हम सब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और सबके चेहरे लटके हुए थे, सबके हेड डाउन थे। और जैसे जब कोई व्यक्ति रो रहा होता है तो कई बार आप उसको मौका देते हैं कि भाई चल रो ले और अपने मन की भड़ास को निकाल ले। तो हम भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि वी आर स्टिल मतलब हम अभी मेडल की रेस से बाहर नहीं हुए हैं। और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मनोबल गिरा रहा तो फिर आप कितने भी टेक्निकल साउंड हो, कितने भी आप फिजिकली फिट हो, उसका कोई मायने नहीं रह जाता है अगर आपकी मनोदशा ही ठीक नहीं है। तो जो सबसे बड़ी बात जो संधू सर ने भी कही थी कि इस बार माननीय मोदी जी का सीधा संवाद प्रत्येक खिलाड़ी और कोचेस के साथ रहा। तो हम उस ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और तभी अचानक से ये हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। तो हमारे लिए बड़ा वो शॉकिंग था। और सबसे पहले उन्होंने कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की और उससे उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आप लोग 40 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो आप लोग निराश मत होइए और अगले मैच के लिए
सब प्लेयर्स लोग तैयार रहिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करी। जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने वो फ़ोन स्पीकर पे डाल दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सारे बच्चे सुने, क्योंकि मुझे ये अंदर से एहसास था कि अगर माननीय मोदी जी बात कर रहे हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ प्रेरक बात रहेंगे। और उन्होंने मुझसे यही कहा कि पीयूष जी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश गौरवान्वित है कि आप लोग 40 वर्ष बाद सेमीफाइनल खेल रहे हैं। और लेकिन उनकी जो एक बात अंडरलाइन करने वाली थी वो ये थी कि इन बच्चों को गाइड करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग नेक्स्ट मैच में ज़रूर अच्छा करेंगे। तो ये बात उन सब ने सुनी और शायद वो जो एक मोमेंट होता है जिसकी हम वेट कर रहे थे, वो मोमेंट हमें मिल गया। और उसके बाद बात की कि भाई देखो, स्टिल ऐसा नहीं कि हम लोग मेडल की रेस से बाहर हो गए हैं, स्टिल हम मेडल जीत सकते हैं, पोडियम फिनिश कर सकते हैं, और हम भारत खाली हाथ लौटकर नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे एक बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट होता है, केवल एक कोच के करने से या सिर्फ एक खिलाड़ी के करने से चीजें नहीं होती हैं। जब तक एक कलेक्टिव रूप में, क्योंकि टीम गेम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब जैसे 5 उंगलियां हैं तो ये पांचों की 5 उंगलियां ऐसे जब तक नहीं होंगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वहाँ कप्तान मनप्रीत सिंह ने भी बहुत ही मतलब, उसके पास उतने शब्द नहीं थे कहने के लिए, लेकिन उसका जो जोश था वो शायद हमारे भी रोए खड़े हो गए थे उसकी बातें सुनकर। और उसने कहा कि यार हमने इतनी मेहनत की है, इतना त्याग किया है, बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि उस दौरान कोविड सिचुएशन के दौरान एक प्लेयर की माताजी एक्सपायर हो गई, एक प्लेयर के फादर एक्सपायर हो गए और वो घर तक नहीं जा पाए। तो उसने कहा कि यार ये इतनी त्याग और तपस्या हमने सिर्फ इसलिए की है क्या कि हम वापस भारत जो है खाली हाथ लौट के चले जाएंगे। और अभी से अगर हमने ये हेड डाउन कर लिए और अगर हम इस निराशा में रहे तो कैसे हम आगे मेडल हम कैसे जीतेंगे? स्टिल वी कैन विन द मेडल। तो और मैंने भी उनसे कहा कि भाई आपके पास 24 घंटे हैं, आप कम से कम इस निराशा से बाहर निकलिए। और लेकिन मुझे लगता है कि 24 घंटे हमने उनसे कहा था, लेकिन शायद वो बच्चे उस निराशा को शायद उस ड्रेसिंग रूम में छोड़कर बाहर आए थे, और शायद वो वहीं पे उनका मनोबल जो है शायद हम बढ़ाने में, और मैं कहूँगा कि हम नहीं, शायद उनकी खुद का ये एटीट्यूड था, खुद का ये कॉन्फिडेंस था, खुद का ये विश्वास था, खुद की उनकी इच्छा थी कि नहीं हम मेडल जीतने आए हैं, मेडल जीत कर ही जाएंगे। तो वो जो आपने बात कही, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी उस मनोदशा पे पहुंचे कि हाँ हम मेडल जीत कर वापस लौटेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई थिंक कॉन्फिडेंस के बारे में कहा जाता है कि फेक इट टिल यू मेक इट। आपने बहुत अच्छे से उसको कन्वर्ट कर दिया है कि फेथ इट टिल यू मेक इट। So I think that was beautiful, and thank you for the wonderful question, Dr. Sanjay, and the answers by experts. Anybody else? Rohit Sharma, would you like to ask? आप पूछना चाहेंगे अपने? सेवाराम? yes, ma'am. हाँ जी, प्लीज। आप प्लीज एक्सपर्ट का नाम भी बताएं, पैनलिस्ट का, जिससे आप पूछना चाहते हैं। हाँ जी, प्लीज गो हेड। नमस्कार मैम। नमस्कार सुनील सर, नीरज सर को नमस्कार, जीत सर को नमस्कार, प्रेम सर को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक चीज निवेदन है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम रोहित शर्मा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में हूँ, मैं किचन सुपरवाइजर हूँ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे सर ने कहा, नीरज सर ने, कि हमारे बच्चे भी वहाँ तक जाएं, हमारे भैया बहन, हमारे विद्यार्थी हैं, बहनें हैं, वो आगे तक बढ़ें। तो इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन था एक मन में कि क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसी रूपरेखा हो कि हम इस पथ पर चलें और किस तरह से हम उसको स्टेब्लिश करते हुए ऐसे पहुँचे और समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहे। थोड़ा सा अगर संक्षेप में मनोज सर आप बताएंगे। देखिए, आपके क्षेत्र में आप सबसे पहले स्पोर्ट्स सेंटर देखिए आपके पास कहाँ है। मैं तो अनुरोध करूंगा हमारे वीसी साहब से कि आप आपके विश्वविद्यालय में कोई अच्छे अच्छे कोचेज प्रोवाइड कीजिए, ताकि
आसपास के क्षेत्र के लोगों को उनका महत्व मिले और वो स्पोर्ट्स करने की रुचि उनमें बढ़े और वो स्पोर्ट्स करें और देश का नाम रोशन करें। एक तो ये है, एक दूसरी बात ये है कि आपके आसपास कोई स्पोर्ट्स सेंटर देखिए, बच्चों को वहां पर डेली ले जाइए, वो देखेंगे, धीरे धीरे खेलना सीखेंगे और फिर उसके बाद वो कोई ना कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स चुनेंगे। समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी हमें मिलता है, बस ऐसे जुड़े रहेंगे, हमें थोड़ा गाइड करते रहेंगे, प्रोत्साहन। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। तभी मैंने आप लोगों को बताया कि सोशल मीडिया बॉक्सर मनोज कुमार, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक पेज हो चाहे ट्विटर हो, आप लोग जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much. Thank you, Rohit. Thank you, Manoj sir. There's Raksha and Sevara. Would you like to ask any questions? Yes, ma'am. Raksha. Good evening, please go everyone. ahead. Please tell the name of the expert you're referring to. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, everyone. My question is for Sandhu sir. सर, जैसे कि मेंटल स्टेबिलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी फील्ड में अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो जैसे प्लेयर्स अगर हम लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी डगमगा जाती है। सो आप बीइंग अ कोच, आप उनको कैसे स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं? बिकॉज मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है पर्सन या प्लेयर की इम्यूनिटी से, ताकि वो हम अपना 100% दे। तो आप एज अ कोच उनको कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही कठिन है इसका जवाब देना और इसको इम्प्लीमेंट करना। आप मेंटल जो एबिलिटी है वो एक मैं बॉक्सिंग के बारे में आपको बात से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये उसकी सोच से जुड़ी हुई होती है। और जब आप ये कम करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा बच्चे के ऊपर लेटर स्टेजेस के ऊपर आप प्रेशर डालते रहेंगे, जितना ज्यादा उसके साथ अनवांटेड डिस्कशंस करेंगे स्पेसिफिक बॉक्सिंग की, उतनी ज्यादा वो बढ़ती जाएगी। आपने उसके मन को जो जब भी बात करनी है तो वो प्लान आउट करो कि आप उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर या उसके टेक्निक और उस चीज के परफॉर्मेंस के ऊपर कितना और कब कब बात करना चाहते हैं, और कोशिश करो कि कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। नेगेटिव की कोई चीज समझानी भी है तो वो पॉजिटिविटी में लेके समझाओ उसको। डायरेक्ट ये कहना कि ये काम नहीं होगा, वो चीजें ऐसे ना वाला जो चीज है, एन वाला चीज है, उसको बिल्कुल दूर रखना है, उसको वहां नहीं आने देना। और ऐसे टाइम पे जब आप समझाते हैं बच्चों को और उसको मोटिवेट करना चाहते हैं तो उनको उनकी जो क्षमता है उसको और बार उभारो। उनके ऐसे इंसिडेंट सामने लेके आओ कि जहां पर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छे बॉक्सर को मारा है, उन्होंने हराया है उनको, इस ताकि उसकी जो मानसिकता है वो बहुत स्ट्रांग बनी रहे, उसको दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि आपको जो हर बच्चे के लिए आपको अलग तरह से समझाना पड़ता है। मैं आपको ऐसे बच्चे दिखाऊंगा, मेरे पास ऐसे बच्चे थे जिनको आप थोड़ा सा डांट दो तो वो खत्म हो गए। उनको आपको पॉजिटिविटी रख के एक जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं उस तरीके से समझा के लेके जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आप थोड़ा जोश से थोड़ा डांट के ना बोलो तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो एक कोच है और जो बच्चा है, इनका जो रिलेशन इतना क्लोज होता है, मेरे को लगता है पेरेंट्स से भी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। बच्चे जो बातें अपने पेरेंट्स को भी ना बता पाते हों, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों को कि बच्चे फट आके आपको वो बात बताएं। आपको हर इनर बात बच्चे की पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्लान करना है। वो तब होगा जब आप एज ए कोच और बच्चा एज ए बॉक्सर अपना बच्चा बनाएंगे, अपना बेटा बनाएंगे
और जो वार्तालाप आपका और आपके बॉक्सर का हुआ है वो तीसरे के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए, लेटर स्टेजेस में भी नहीं जाना चाहिए, अगर वो उसकी मानसिकता को कहीं भी प्रभावित करता है। तो बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए आपको और बच्चे को आप में कि मैं किसी भी समय कोई भी बात, कोई भी डिस्कशन, जैसे मैंने आपको बहुत बड़ी बात बोली है कि जो बच्चा अपने माता पिता को बताने से शर्माता हो वो आपको बता पाए, वो तभी बताएगा जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे आ जाएगा। तो आप उस हालत में उस बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी मानसिकता को, वो आपको पता चल जाएगा कि उसकी मानसिकता कैसी है, उसकी सोच कैसी है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि हमें हर बार सक्सेस मिलता है, बहुत बार पूरी कोशिश करने के बाद भी हम सक्सेस नहीं पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी उस कोच को बधाई देता हूं जो उस चीज से कुछ ना कुछ सीख उस बच्चे तक पहुंचाता है। आपने बच्चे की सोच के साथ सोच को ट्रेन करना है, सोच को बढ़ाना है, तो आपको उस बच्चे को अपनी मानसिकता लेवल थोड़ी जो है बढ़ानी पड़ेगी। वो चीजें जो है बच्चे में ज्यादा पॉजिटिव है और ओपोनेंट की वीकनेस है वो सामने लानी पड़ेंगी, और आपको बच्चे को ये दिमाग में ये भरना पड़ेगा भाई यू कैन ऑलवेज डू दिस। उसके ये हाथ यहाँ रखता है, आप इसको जैसे उसका पंच आता है आप स्लिप करिए, राइट मारिए, मार के देखिए, फर्स्ट क्लास लगेगा। अरे आपने 2 बार ट्राई किया, देखो आप कैसे उसको मारेंगे। तो आपने बच्चे को ये शो करना है, उसके दिमाग में ये बात भर जानी है कि आप ये कर सकते हो, और उसका आंसर बच्चे से लेना है। जब बच्चे की सोच और आपकी सोच एक होगी आप जीत गए, आपने बच्चे की मानसिकता चेंज कर ली। तो इसी तरीके से आपने बच्चे के मन में भरना है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन से पहले आपका मन जो है वो वेवरी हो जाता है, आपको दूसरा हमेशा बेटर लगने लग जाता है। लेकिन वो सोच आप में जब कोच आपको समझाता है, कोच आपके पास रहता है, तो वो बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। और एक ऐसे हालात में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है बिफोर द कंपटीशन। बॉक्सिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया बिफोर द कंपटीशन, तो मैं ये नहीं कोच ही साथ रहेगा, उसका कोई साथी जो है वो उसके साथ रहता है, वो इकट्ठे रहते हैं। तो नहीं तो कंपटीशन से पहले वो सोच ऐसी घुसती है दिमाग में, और ओपोनेंट भूत बन के आपके दिमाग में घुसता है, और वो ऐसे ही लगता है कि वो तो बहुत बड़ा है, बहुत तगड़ा है, बहुत ये है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उसको कम करने के लिए आप अपने साथ एक कोच होता है, अगर कोच है तो वो आपका जो मानसिकता है, जो आपकी सोच है वो अलग ले जाएगा। हो सकता है कंपटीशन से बिल्कुल ही दूर ले जाए आपको मानसिक तौर पे, कंपटीशन के बारे में बात ही कोई ना करे, और आपको फिर भी लगता है इवन समटाइम कौन सी चीज आपको, जैसे आप कानों को लगा लेते हैं म्यूजिक, वेरी गुड, अपना फेवरेट म्यूजिक, बढ़िया म्यूजिक आप कानों में लगाए रखिए, ताकि आपकी सोच जो है जानी है उधर ना जाए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो ये जो मानसिक थकावट है ये आपको फिजिकल तक भी ले जाएगी। तो ये चीजों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। और ये उसी तरीके से हम ग्रुप बना लेते हैं, जहां पर हमें लगता है कि बच्चा ये थोड़ा वीक है, तो हम उसका देखते हैं कि उसका बेस्ट फ्रेंड या कौन सा लड़का बेस्ट है जो इसको ठीक रहेगा, तो हम उस लड़के को उसके साथ रखने की कोशिश करते हैं। हम उसकी जो सोच है कंपटीशन के पहले पॉजिटिविटी की तरफ और थोड़ा सा हट के साइड में लेके भी जाना चाहते हैं कि ये बॉक्सिंग इतनी ना घुस जाए कि उसके लिए मुश्किल हो जाए। कई ऐसे भी होते हैं कि जब ये सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, दिमाग में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कई बार तो बॉक्सर वहां से भाग भी जाता है, तो डर इतना हावी हो जाता है। आप ये देखो, आपने कहीं घरेलू या कोई ऐसी लड़ाई होती है तो कई बार एकदम अग्रेसिव होकर आप आ जाते हैं, तो कई बार आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये वो लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विद इन रूल्स है, बॉक्सिंग है। तो इसमें यस प्रेशर्स होते हैं, लेकिन प्रेशर्स आप दूर करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग फ्रेंडली बाउट्स, ड्यूरिंग इंटरनेशनल और नेशनल कॉम्पिटिशंस, जहां पर आप बच्चों को मानसिक तौर पे
ठीक जाते हैं। और जो बच्चे अपना मानसिक संतुलन ठीक रखते हैं, स्टेबल रहता है, हमेशा ही उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन अगर आप ओवर एक्साइट हो जाते हैं या अंडर रहते हैं तो दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। यू हैव टू बी स्टेबल, यू हैव टू बी पॉजिटिव, और आपको हमेशा मन में ये रखना है कि आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस। ये जो आपके साथ बैठा हुआ है मनोज, इसकी मानसिकता के बहुत बढ़िया होती है। ये कई बार अपने आप खुद आपको स्ट्रेटजी बताता था कि मैं सर ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और उस स्ट्रेटजी को इंटरनली हो सकता है आप नहीं मान रहे हो, लेकिन एज ए कोच मेरे को विश्वास होना चाहिए कि मेरा बॉक्सर बोल रहा है ऐसे, तो वो करेगा और वो रिजल्ट देगा। डोंट शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर बॉक्सर, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट हिज कॉन्फिडेंस। तो उसको आपने बिल्ड रखना है, उसके साथ चलना है। अगर कोई चेंज आप एक्सपेक्ट भी करते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको बोला था, वो पॉजिटिविटी में लेके आओ, उसके दोनों के साथ लेके आओ। क्योंकि आफ्टर ऑल रिंग में किसने जाना है? मनोज ने। रिंग में एग्जीक्यूट किसने करना है? मनोज ने। तो वो बात जो मनोज के मन में घर करेगी, मनोज के मन में आप समझा पाएंगे, उसके ऊपर आपको ज्यादा जोर देना है। मैं तो इवन कई बार ये भी रिस्क लिए हैं कि अगर मेरे मुताबिक लग रहा था कि मेरे को ये मनोज गलत काम कर रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव पे लाके वहां छोड़ देना चाहिए। और मैंने ये देखा हुआ है कि वो बहुत बढ़िया हो जाता है। और अगर आप उसको में ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो उसको, जैसे हम कहते हैं, वो डबल माइंडेड या डबल मूवमेंट में पड़ जाएगा। हो सकता है उसके कॉन्फिडेंस को थोड़ी सी इफेक्ट लगे और वो उस तरीके से ना करे। तो इसलिए बिफोर कंपटीशन आपने उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बहुत बना के रखना है, बहुत अच्छा रखना है और बढ़िया करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार कंपटीशन था तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग बॉक्सर से बाउट था मेरे बॉक्सर का। तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बातें बहुत आगे पहुंच जाती हैं। मैं ऐसे बाहर कॉरिडोर में घूम रहा था, रात के 12-1 बज रहे थे, और वो मेरा ख्याल वर्ल्ड नंबर 3 या वर्ल्ड नंबर 2 था बॉक्सर जिससे मेरे बॉक्सर का बाउट था। तो जब मैं एक घूम रहा था तो मेरा वही बॉक्सर बाहर आ गया दरवाजा खोल के रात को 12-1 बजे। तो मेरे को क्या कहता, सर मेरे को पता है आपको नींद नहीं आ रही। मैंने हाँ भाई मेरे को नींद तो नहीं आ रही। कहता सर नींद मेरे को भी नहीं आ रही। मैंने जब पाँव की आहट सुनी तो मैंने सोचा ये बार कोसा भी होंगे। तो सर आपको एक बात बताऊं, मैं बता दो भाई, सर आराम से सो जाओ, कल वाले बॉक्सर को मारूंगा मैं। तो ही इज वर्ल्ड नंबर 3। तो मैं ओह गॉड वेल डन, बिकॉज एज आई टोल्ड, मैंने आपको बोला था कि हमें कॉन्फिडेंस उसका नीचे नहीं करना है और ऊपर लेके जाना है। तो मैंने उसके साथ चलना है, ना कि मैं पूछूं तू कैसे मारेगा भाई, किस तरीके से मारेगा। नहीं, वो उसने प्लान कर लिया है। तो जैसे उसने ये बोला, अब मैं वेल डन, गुड, दैट इज लाइक अ ग्रेट बॉक्सर, गुड नाइट, आई एम गोइंग टू स्लीप। और भाई सच्ची बात है, अगले दिन उसने उस बॉक्सर को मारा, क्लियर मारा। That is what happens in this combative event. That is what happens in boxing. जो मनोज के मन में आ गया, मनोज ने आपको बोल दिया कि सर इसकी चिंता मत करो, क्योंकि इसने रिंग में जाना है, उसने एग्जीक्यूट करना है। और जब उसके मन में ये बात आ गई है तो दैट टॉक इज ऑलमोस्ट 80% करेक्ट। वो जो 20% का मार्जिन है वो लग होता है। तो आपने अगर उसको 80% वो ठीक स्ट्रॉन्ग है तो आप उसका 20 सेकंड का मार्जिन कम करने की कोशिश करो और नहीं करो। एंड इन दिस केस he will give you the best possible performance. Have confidence in your boxers, have confidence in them and they will do it. Thank you, sir. I think that was very true to the line that trust and doubt cannot exist together. Together, yeah. So beautiful. Good. Thank you, sir. Thank you. Sir, there are few, I think. Shubhajit, would you like to ask the question? Shubhajit has raised the hand. Alfia? Unmute yourself, Shubhajit. Yeah.
Shubhajit, please go ahead. आवाज नहीं आ रही है शुभजीत आपकी? हाँ जी। मैडम मीनवाइल किसी और से पूछ लीजिए आप, एंड वी आर रनिंग शॉर्ट टाइम. Shubhajit, write in the chat box and we'll just take last 2 questions. Yeah, Shubhajit, please do that, as sir has said. Alfia would like to ask question. Good evening everyone. जी पहले तो मैं सुनील सर का बहुत थैंक यू बोलूँगी कि हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं इतने बड़े लोगों से बात कर सकूं, तो थैंक यू सर. और मेरे 2 क्वेश्चन है. पहला तो हमारे सीनियर बॉक्सिंग कोच जो है संधू सर, उनसे जैसे कि टाइम बहुत जल्दी बीतता है और जैसे कि अभी बॉक्सिंग बहुत चेंज होती है, हर साल एक नया कुछ आता है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या आपको डिफरेंस लगता है 10-15 साल पहले जो बॉक्सिंग थी और हमारी अब जो बॉक्सिंग है उसमें आपको क्या मेजर डिफरेंस लगते हो, क्या हमारे बॉक्सर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है ये, तो मैं ये जानना चाहूँगी सर. I'm sorry, I'm not able to clearly hear the question. सर जैसे कि मतलब टाइम बहुत जल्दी फास्ट है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 10-15 साल पहले जो बॉक्सिंग थी, जो मतलब इंडियन बॉक्सिंग जो हुआ करती थी और जो अब की बॉक्सिंग है, आपको क्या डिफरेंस लगता है, और जो बॉक्सर्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चेंज आया है उसमें, तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपको क्या डिफरेंस लगता है उसमें. अब देखिए, हर टाइम पे अपना अपना टाइम होता है और उस टाइम पे जो बॉक्सर थे वो उस टाइम पे ग्रेट थे, बढ़िया थे. आज टाइम के जो बॉक्सर हैं वो आज टाइम पे बहुत बढ़िया हैं. और जो मेजर चेंज आया है अभी की और बहुत फास्ट बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग हैज बिकम मोर इकोनॉमिकल. लाइक पहले जो था कि बॉक्सर बहुत मुक्के निकाला करते थे, हार्ड मुक्का मारने की कोशिश करते थे, और जो मूवमेंट है वो कई बॉक्सर तो बहुत अच्छे थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, लेकिन आज जो है वो थोड़ी सी स्पीड जो है बॉक्सरों में, जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव हुई हैं, ज़्यादा अच्छी हुई हैं, और मतलब दे हैव बिकम मोर इकोनॉमिकल. लेकिन ऐसा हम ओवरऑल नहीं है. देयर आर मैनी बॉक्सर जिनका मुकाबला आज भी नहीं हो पा रहा है. इतने बढ़िया बढ़िया बॉक्सर थे पहले. मैं आई नॉट गो इनटू ऑल दैट डिटेल, वो ज्यादा हो जाएगा. लेकिन ये है कि हमेशा ही बॉक्सर जो है आज भी एक ही स्टाइल के नहीं है. हर बॉक्सर जैसा उसको उसकी मानसिकता होती है, जैसे उसको कोचिंग मिलती है, उस तरीके से वो चलता है. आज देखो आप कहां से उठे, कितनी मेहनत किया और कितना नाम कमाया. I really have been watching you. The performance has been good and I am really expecting something out of you in the days to come. और मेरे को पूरी उम्मीद है आप उसको पूरा करेंगे. तो अभी जैसे मैंने आपको बोला है कि ये ज़्यादा थोड़ी इकोनॉमिकल, थोड़ी टेक्निकल साउंड की तरफ जा रही है, लेकिन ये ओवरऑल नहीं है. मैं अभी तक भी आपको एग्जांपल दूंगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पुराने बॉक्सर थे जिनका आज भी हमारे पास मुकाबला नहीं है, जिनके पास ये आज भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है. बॉक्सिंग नहीं है, हर फील्ड में है. तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि वो लोग पीछे थे, आज हम आगे. हर टाइम पे जैसी बॉक्सिंग चल रही है, जैसी स्कोरिंग हो रही है, जैसे पहले डिफरेंट स्कोरिंग थी, 20-20 थी, आज 9-10 हो गया है. बीच में 3 जज आए, 5 जज आए, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग, कंप्यूटर स्कोरिंग आया. तो ये चीजें को साथ हम अडॉप्ट करते रहते हैं. और आज की जो बॉक्सिंग है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है. इट इज काउंटिंग एवरीथिंग, द होल every quality of an individual is required, and an individual is required to be fit in total and has to be economical, and they concentrate on scoring. And you know, now defense has also become an important.
and you have to defend the opponent punches and use your own punches. Counter punches have become more important. So you need to take these minor things into out. Otherwise, उसकी उस समय की बॉक्सिंग भी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा थी. आप शायद मेरे साथ ये सहमत होंगे. और आज जो बॉक्सिंग आप भी कर रहे हैं बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया है. वी आर एक्सपेक्टिंग some very good results from you in the days to come. So good luck, best wishes to you, and I hope my expectation will come true. Not mine, our. Many people are expecting this from you, and hopefully this comes true. Thank you. सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा मैडम. एक्चुअली जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा, her name is Alfia Pathan and she is world youth gold medalist, and she is the best boxer of that particular event. So thank you Alfia to join us and to ask very important question from one of the stalwart in the field of boxing. Thank you Pathan. Thank you. हाँ मैडम प्लीज. The question in itself was exemplary of what she has done. Any sir or questions आप कहें तो हमें. Aparna has raised a hand. हाँ जी सर. अपर्णा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके. I think she is not here sir. Fine, so I think we can close. Yes sir. Okay sir. And thank you sir. संधू साहब, मेरे को तो आपकी बात वो पसंद आई कि coaches they know their players better than their mothers know them, you know, that is what you said. कि बिल्कुल माँ बाप के जैसे होते हैं, and just like the mother उसको एक एक नब्ज पता होती है, you know, and I think that is what a role of the coach is, and wonderful. I think a lot of lessons for us from the people of the psychology and the sports psychology, that I think it's a very very critical role that it will play in the boosting of the morals of this. और मनोज जी, हम तो बहुत ही आनंदित हुए आपकी बात को सुन के, और मैं सोच रहा था कि मेरे कुछ और कार्य था, लेकिन बात सुन के मैं रुक गया. मैंने कहा ये तो हम छोड़ नहीं सकते, वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी रही हमारे लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस सर. ग्रेटफुल टू यू सर. ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद. तो अंत में मैं सर औपचारिक रूप से इस प्रोग्राम को का वोट ऑफ थैंक्स अगर आपकी आज्ञा हो तो दे दूं सर. प्लीज गो अहेड जी. यस सर. तो धन्यवाद मैडम आपका भी, आपने इस सेशन को मॉडरेट किया उसके लिए. तो सबसे पहले मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ये मौका मिला आप सबको धन्यवाद प्रदान करने का. तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी, जो कि वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा. सर आपकी उपस्थिति और आपके प्रेरणादायक शब्द हमें इसी तरीके के आयोजन करने के लिए प्रेरित करते हैं. आपने हमें इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मोटिवेट किया, और जो भी सपोर्ट किया उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर. और उसके बाद मैं हमारे साथ जुड़े हमारे तीनों अतिथि जिन्होंने अपना व्यस्ततम समय जो है वो आज जबकि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है, मैं बताना चाहूँगा मनोज कुमार ऑलरेडी किसी असाइनमेंट में बिजी थे, बट उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की और वो आखिरकार तैयार हो गए आपके लिए. तो तहे दिल से मैं उन तीनों का शुक्रिया गुजार करता हूँ. तो सबसे पहले हमारे आदरणीय जीएस संधू सर का पूरे संस्थान की ओर से धन्यवाद देता हूँ. गुरुदेव, आपकी प्रतिष्ठित उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया है. आपके अनुभव और विचारों ने यहाँ जुड़े अनेकों खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को खेलों को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया है. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका. उसके बाद हमारे साथ यूथ थे, बट वो यहाँ से अभी इस मीटिंग में नहीं है क्योंकि उन्होंने और कोई कार्यक्रम अटेंड करना था. मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्र और बहुत उन्होंने प्रदर्शन किया है जिससे हमारा देश का नाम बहुत रोशन हुआ है खेल के क्षेत्रों में. उसके बाद हमारे प्यारे ओलंपियन भाई बोलूंगा मैं, मनोज कुमार,
आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जैसे कि आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आपने जो शब्द बोले उसके लिए मैं कुछ मेरे शब्द नहीं है उसके लिए आपको कुछ बोलने के लिए। आपने बहुत प्रेरणादायक शब्द दिए और हर कोई उससे प्रेरित हुआ होगा, मैं ये आशा करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। इस संस्थान के रजिस्ट्रार साहब, हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन साहब प्रोफेसर राजेश कुमार, उसके बाद डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और जितने भी हमारे महानुभाव हैं इस यूनिवर्सिटी के, और ये हमारी स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी जो गठित की है उसके जितने भी मेंबर हैं, हमारा आईसीटी सेल है और जितने भी लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आयोजन करने में हमें मदद की है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो आप सभी का धन्यवाद वंस अगेन, और हम इस मीटिंग को हम यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल सर, थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you, sir.